अनुरोध है कि हम छात्राओं को हम लोगों को मिशन शक्ति प्लस 5 के तहत मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। वैसे बच्चों को यहाँ इस विद्यालय के प्रांगण में मौजूद आदरणीय गुरुदास, यहाँ उपस्थित पुलिस के अधिकारीगण, स्कूल का समस्त फैकल्टी स्टाफ और प्यारे बच्चों, क्योंकि आज ये कार्यक्रम मिशन 5, अगर हम इसको देखें तो मिशन शक्ति का 5वां फेज में चल रहा है और लगातार आप देखते होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके, अलग अलग स्कूलों में जाके हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सुन लेना है अनमनस के ढंग से कि लोग आए हैं, कुछ तो बोल के जाएंगे, हमें थोड़ी देर तक समझाया गया है कि चुपचाप बैठे रहना, सुन लेना। हमेशा से जो एक हम लोगों को एक भावना बन जाती है कि नहीं, जो नारी है वो कमजोर है, उसको मदद की जरूरत होती है। उस अवधारणा को तोड़ने का अभियान है। हर मामले में जो नारी है वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, कई जगहों पर पुरुष से कहीं आगे निकल रही है, परंतु जो व्यवस्थाओं में जो कमियां थी, जैसे अगर कोई अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या अपनी शिकायतों का निवारण के लिए अगर महिला कहीं जाती है तो उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसको सुनिश्चित करना और एक भाव जगाना कि नहीं, कोई समस्या नहीं है, जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा तंत्र है, वो आपकी मदद के लिए लगा हुआ है। उसका भाव जब तक नहीं पैदा होगा तब तक ये मिशन हमारा अधूरा है। और इसी चीज को दूर करने के लिए लगातार सबसे पहला काम तो हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। आज जिस क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं, आपको ये चीजें बताना भी बहुत आवश्यक है। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार जानकारी न होने की वजह से हमें लगता है कि अगर हम कहीं सरकारी कार्यालय, थाने इत्यादि में अगर हम जाएंगे तो हम किससे बात करेंगे, कौन सुनेगा हमारी वहां पर? क्या हम अपनी बात निसंकोच होकर, निडर होकर कह सकते हैं? तो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ा जो उसमें इस बार मिशन शक्ति के 5वें चरण में जो चेंज है कि आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए जो थानों में बना हुआ मिशन शक्ति केंद्र है, आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार। हो सकता है पूर्व में भी कोई ऐसा जागरूकता कार्यक्रम यहाँ हुआ हो जिसमें आपको बताया गया हो। मिशन शक्ति केंद्र थाने में एक ऐसा केंद्र बना है, आप उसको मान सकते हैं कि एक थाना विदिन अ थाना है। वो उसके अंदर आपको आपकी समस्याओं को सुनने के लिए महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं। समस्या किसी भी तरीके की हो, हर तरह की समस्याओं को वहां दर्ज किया जाएगा। जो उचित आपका निराकरण है, जो समस्या, उसको लेकर वहां पे जो स्टाफ है वो आपको बताएगा, गाइड करेगा। आपकी समस्याओं को जब तक आप सुलझ नहीं जाएंगे तब तक वो आपके साथ बना रहेगा। तो आप लोगों से आग्रह भी है, जो हमारा स्कूल का स्टाफ है, कि आपके जो अगल बगल के थाने हैं, जैसे सोलहा है, लोरेटागंज है, तो आप हमारी इन छात्राओं को इन मिशन शक्ति केंद्रों का भ्रमण भी करें और आप जाके वहाँ देखिए काम कैसे होता है। ये केवल थ्योरेटिकल बात नहीं है जो हम लोग यहाँ पे कहते जा रहे हैं और आपने नोट कर लिया। आप स्वयं जाएं,
और वहाँ देखिए कि आपकी जैसे आपकी जो बड़ी बहनें हैं तो पुलिस में है, वो वहाँ किस तरह से काम कर रही हैं, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से वो 24 घंटे लगी हुई हैं। वो भी महिलाएं हैं तो उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए वो किस तरीके से किस तत्परता से आपकी मदद करती हैं, ये भी एक देखने योग्य दृश्य होता है। तो आप सभी लोगों से आग्रह भी है कि आप लोग मिशन शक्ति केंद्रों का भ्रमण करें, अपने अंदर एक आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का बोध लगाएं। कई बार क्या होता है कि हम जब पैदा होती है बच्चे, उसी समय से जो हमारा समाज है या जो हमारे माँ बाप भी कई बार वो ऐसा बोध आपको कराने लगते हैं कि नहीं चलो ये तो बच्ची है, ये तो लड़की है, कैसे करेगी, कैसे जाएगी, ट्रेन में कैसे सफर करेगी, परीक्षा अकेले देने कैसे चली जाएगी। तो इन भ्रांतियों को तोड़ने का समय आ गया है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना ये सबसे पहला कदम है। जब व्यक्ति को स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता है तो फिर कई तरीके के जो दबाव है उसके ऊपर पड़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो उन दबावों में झुकने लगता है। तो सबसे पहले आपको ये विश्वास रखना है कि आप हर वो चीज करने में सक्षम है जो कोई एक पुरुष करता है। और नारी के अंदर एक अतिरिक्त गुण होता है, एक मातृत्व भाव का। तो आप किसी भी काम को पुरुष से बेहतर ढंग से आप कर सकती हैं। और ये आप एग्जाम्पल देख सकती हैं कि जब आप अपने घर में ही आपकी माँ है, आपकी बहनें होती हैं, तो किस तरीके से वो घर को सहेज के रखती हैं। पुरुष बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन घर का जो इंटरनल सिस्टम होता है जो अल्टीमेटली मैटर करता है उसको आपकी माँ ही चलाती है। बच्चों को किस तरीके की परवरिश देनी है, घर में कैसा माहौल होगा, पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या चर्चाएं होंगी घर में, जो पुरुष पैसा कमा के ला रहे हैं उनका किस तरीके से घर के विकास पर खर्च होगा, ये सब अल्टीमेटली जो है वो हमारी माताएं और बहनें भी डिसाइड करती हैं। तो जो हमारे जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें इतने महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं तो वो कहीं भी किसी भी संस्था में जाके वहां के महत्वपूर्ण फैसले को ले सकते हैं। और अगर आप अपने घर से बाहर निकलती हैं तो यदि अगर आपको कोई दिक्कत होती है कहीं भी, वो ऐसा नहीं है कि आपको महिला आप हैं इस वजह से आपको ये महसूस करने की जरूरत है कि नहीं हमें बहुत आवश्यकता है इन मददों की, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो स्टेप्स सरकार ने लिए हैं मिशन शक्ति के रूप में, आप देखेंगे कि कुछ हेल्पलाइंस आपको दी गई हैं। आप कहीं भी चलते फिरते आप उन पर कॉल करिए, तुरंत आपकी मदद आपके द्वार तक पहुंच जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप थाने जा सकती हैं तो वहां जाइए, वहां पर पूरी तरीके से समस्या का समाधान होगा। पुलिस और भी अन्य जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो कई तरीके के अवेयरनेस और सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम चला रही हैं और भी आगे चलाएंगी, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और घर में भी जो चीजें आपको सिखलाई जाती हैं उनको अपने घर में भी लोगों को बताएं, अपने अगल बगल भी लोगों को बताएं, ताकि ये जो संदेश है वो आपके माध्यम से पूरे जन सामान्य तक समाज तक पहुंचे। तब जाके एक नव चेतन उभरेगा, सभी लोगों को उस चीज की जानकारी होगी और हम एक परिवर्तन देखेंगे। अभी जो हम लोग बहुत बातें करते हैं कि नहीं महिलाओं को हमको सशक्त करने की आवश्यकता है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, इन चीजों का कुछ दिनों में औचित्य ही खत्म हो जाएगा। जब सब महिला पुरुष एक दूसरे के बिल्कुल कम्पीट करने लगेंगे, कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसा भाव नहीं रह जाएगा कि किसी को विशेष आवश्यकता की जरूरत है, तब हम मानेंगे कि हमारा समाज जो है वो बिल्कुल एक इक्विटी बेस्ड समाज है। हम सभी लोग यहाँ बराबर हैं और खासकर जो हमारी महिलाएं हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो हम कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे पुरुषों से। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी बातें
बताई भी गई होंगी, आगे भी बताई जाएंगी। हम लोगों का उद्देश्य ये था कि आपको इस जो नया अभियान है हम लोगों का, उसके प्रति एक जागरूकता लाना, एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा पैदा करना आपके अंदर। इसको जानने का प्रयास करिए। अगर कोई पैम्फलेट जो आपको दिए गए हैं उसको पढ़िए, क्या लिखा है उसको अपने आत्मसात करिए, उसको जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं उसको बिल्कुल पढ़ के लोगों को बताइए भी। तब जाके ये जो मिशन है, मिशन शक्ति हम लोगों का, ये सफल होता है। अगर इसे सिर्फ हम क्लासरूम की तरह बना देंगे कि हमने आगे कुछ बोला, आपने सुना, फिर घर जाके भूल गए, तो कहीं ना कहीं ये जो मिशन है वो उस चीजों को, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो बहुत ज्यादा समय न देते हुए कि वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप लोग और आपके स्कूल स्टाफ से भी, फैकल्टी स्टाफ से भी, कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस मिशन का हिस्सा बने और इसे हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।